सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऑपी और आप लोग हैं ऑपी स्टडी सेंटर। तो मेरे भाई आज के हम लोग मॉर्निंग असेंबली जो क्वेश्चन पेपर वो देखने वाले हैं, जो कि आप लोग कब का है और बुधवार का है। ठीक है, 15 अप्रैल को है। ठीक है मेरे भाई, ये सीधा कहाँ से आया देखिए, ये आया है सीधा संस्था डाइट चैनपुर से आया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के सुविचार मेरे भाई देखिए क्या है। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं बता दूं। सर्वप्रथम कि अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आके टेलीग्राम ग्रुप में मेरे भाई ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, देखिए मेरे भाई आज के जो सुविचार है, देखिए आज के सुविचार क्या दे रखा है। समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए मेरे भाई, प्रार्थना के क्रम में पूछे जाने मुख्य समाचार देखने वाले मेरे भाई। चलिए सर्वप्रथम मेरे भाई हम लोग देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देखने वाले हैं स्तर, अंतर्राष्ट्रीय देखने। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है चीन के एक सीरियन अधिकारी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह हॉट स्टेट पर नामकबंदी ना करे और चीन के ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध में दखल ना दे। रक्षा मंत्री एडमिरल डॉगन जून की यह चेतावनी सोमवार को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे अमेरिका की नौसेना नौकाबंदी शुरू होने के ठीक उसी वक्त आई एडमिरल डोंग जून ने कहा, हमारे ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौता है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे हमलों में दखल नहीं देंगे। होर्मुज़ स्ट्रेट चीन के लिए खुला रहेगा। होर्मुज़ नाकाबंदी को लेकर चीन के अमेरिका को दी चेतावनी, बोला दखल ना दे। ठीक है, ये संदर्भ था। ठीक है मेरे पे, चलिए आगे देखते हैं राष्ट्र में क्या बताया। देखिए चंद्रमा पर मानव वापसी की दिशा में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल टू मून मिशन की सफलता के बाद अब नासा अगले मिशन आर्टिमिशन 3 और आर्टिमिशन 4 लेंस की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा एक आर्टिफिशियल मिशन दो मिशन के बाद अब एजेंसी की फोकस अगले मिशन पर है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतरना शामिल है। ठीक है भाई, आर्टिमिशन 2 की सफलता के बाद आर्टिमिशन 3 के लेंस की तैयारी में जुटा नासा जून मून मिशन के बारे में दी जानकारी। ठीक है, मून मिशन की जानकारी दी गई। राज्य में क्या बताया गया है कि झारखंड गवर्नमेंट झारखंड में कुपोषण और भूख की समस्या को दूर करने के लिए एक अहम पहल शुरू की। अब राज्य में सरकारी स्कूल में बच्चों को माध्यमिक भोजन में मिड डे के मील के साथ पोषक तत्वों को भरपूर न्यूट्रिलिस कुकीज़ और न्यूट्रिट बार भी दिए जा रहे हैं। इस योजना के उद्देश्य बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराना और उसके स्वास्थ्य में सुधार। कुपोषण में लड़ाई के लिए झारखंड में सरकार की बड़ी पहल। अब मिड डे मील के साथ मिलेंगे न्यूट्रिट कुकीज़ और बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए खेल देखते हैं। खेल में क्या बताया गया है मेरे भाई, चलिए खेल में बताया गया कि 15 वर्षीय वैशव सूर्यवंशी
आयरलैंड के खिलाफ T21 सीरीज़ में भारत के लिए ड्यूल कर सकते हैं। सिलेक्शन उन्हें मौका देने के पक्ष में है। अगर ऐसा हुआ तो वह सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा की रिकॉर्ड तोड़कर सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन जाएगा। IPL में उन्हें विस्फोटक बल्लेबाज से सभी का ध्यान खींचा है। टीम इंडियन में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री तय। इस दौरान पर होगा ड्यूबल खतरे में सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है। ठीक है, देखिए शिक्षा के लिए टेलीविज़न आदि देखते क्या बताया गया। देखिए बताया गया गूगल ने भारत के छात्रों के लिए पढ़ाई को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब गूगल जिमिनी पर नीट UG के फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि छात्र बिना किसी फीस के घर बैठे ही पूरे सिलेबस का आधारित प्रोजेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। भारत के स्टूडेंट के लिए गूगल जेमिनी में आया ये बड़ा फीचर दे सकेंगे फ्री नीट UG मॉक टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब मेरे भाई हम लोग देंगे कक्षा माध्यमिक 1 से 5वीं का जो कि देखने वाले। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सवाल से देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है। बूझो पहली, वो क्या है जितना सूखता है उतना ही गीला करता है। तो क्या है, तौलिया मेरे भाई, क्या है वो तौलिया। दूसरा नंबर भाई सवाल क्या पूछा गया है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में मेरे भाई 7 दिन होते हैं। ठीक है मेरे भाई। तीसरा नंबर सवाल है कि 100 में कितने शून्य होते हैं। 100 में मेरे भाई 2 शून्य होते हैं। ठीक। चौथा नंबर सवाल है अम्बेडकर जयंती कब मनाया था। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया था। ठीक है मेरे भाई। 5 नंबर सवाल बोले झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो बाबूलाल मरांडी थे मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोगों ने कक्षा 1वीं से 5वीं तक सवाल को हम लोग फिनिश किया। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई देखिए उच्च माध्यमिक से कक्षा 6वीं से 8वीं तक का प्रश्न पत्र देखने वाले मेरे भाई। चलिए देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया भारत का महान शासक किसे कहा गया है। तो अशोक महान को। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या, स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है मैडम। तीसरा नंबर सवाल है समान अर्थ वाले शब्द क्या कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द मेरे पे कहा जाता है। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। चौथा नंबर सवाल बोले झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार का है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है। 5 नंबर सवाल है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो परद्दा चट्टान में मेरे भाई। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 8वीं से 8वीं का भी क्वेश्चन को क्या किया, फिनिश कर दिया। ठीक है भाई। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं से 12वीं का। 9वीं से 12वीं का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि छोटानागपुर सख्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो 271 धाराएं मेरे भाई। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे भाई। तो कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है मेरे। तीसरा नंबर सवाल है रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया। तो 12 जुलाई 1960 को किया गया मेरे भाई। ठीक है। चौथा नंबर सवाल है कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो राजापुर गांव में हुआ था मेरे। ठीक है। 5 नंबर सवाल है भारत में लाह के उत्पाद में झारखंड किस स्थान में है। तो प्रथम स्थान है मेरे भाई। ठीक है। इसे हमने 9वीं से 12वीं का मेरे भाई क्वेश्चन पेपर खत्म कर दिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई सर्वप्रथम आपको इम्पोर्टेंट को बात मैं कहना चाहूँगा, कल मतलब 15 अप्रैल को क्लास 9वीं का जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। 1:30 का मेरे भाई कल रिजल्ट जारी होने वाला है, कल टुमारो को। ठीक है मेरे भाई। कल लाइव आने वाले हैं, इसीलिए आप सब लोग तैयार रहना अपने रोल नंबर लेके। ठीक है। कल जारी होने फाइनली जो मैं आपको वीडियो को देख लेना। ठीक है, जो मैंने अपलोड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोले क्या
15 अप्रैल को गुरु अंगद देव जयंती। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। गुरुमुखी मतलब पंजाब का लिपि को गुरुमुखी कहा था, ठीक है मेरे भाई। समाज में शिक्षा व समानता को संदेश दिया गया। यह दिन सिख समुदाय में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया था, ठीक है। वर्ड ऑफ डे आर्ट, सेंटेंस ऑफ डे आर्ट्स इंस्पिरेशंस यूज थिंक क्रिएटिविटीली एंड सी द डिफरेंट। हिंदी में कल हमें रचनात्मक रूप से सोचने और दुनिया के नज़रिए को देखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है मेरे भाई। चलिए वर्ड ऑफ द डे क्या रखा है, इंग्लिश में क्या रखा है, वॉइस, और हिंदी में आवाज़, ठीक। प्रेरक स्टोरी देखिए, एक स्टोरी दे रखा क्या है, पहले पढ़ते हैं। संघर्ष सफलता का डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को एक ऐसा समय में हुआ था जब समाज में भेदभाव बहुत अधिक था। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बिठाना पड़ता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। इतनी कठिनाई के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वे घंटे घंटे पढ़ाई करते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश तक गए। कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से वे एक महान विद्वान, वकील और भारत के संविधान के निर्माता बने। उन्होंने समाज में समानता, न्याय और अधिकार के लिए जीवन पर संघर्ष किया। सीख मॉडल क्या है, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप मेहनत करो और शिक्षा को अपनाओ तो हम अपनी जीवन को बदल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे छात्र पत्रिका, चलिए आए को बड़ी चलेगा। साथ में आपको ये कहना चाहूँगा मेरे भाई, कल फाइनली क्लास 9वीं का जो है रिज़ल्ट वो जारी होने वाला है। 1:30 होने पे लाइव क्लास कल 15 अप्रैल को फाइनली जारी होने वाला है, ठीक है। अप्रैल को फाइनली जारी होने वाला है, तो आप सब लोग दिल खोल के बैठना और रोल नंबर रोल कर बैठना। और आप सब लोग विद्यालय भी जा सकते हैं, विद्यालय में भी आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। विद्यालय में पहले दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग जाएंगे तो, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं।